पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। एक तरफ चीन से जो तस्वीरें आई हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं डरा रही हैं। चीन में कोहराम मचाने वाले कोरोना के BF.7 वेरिएंट के 4 मामले भारत में भी सामने आए हैं। जुलाई में इस वेरिएंट का 1, सितंबर में 2 और नवंबर में 1 केस मिला था। ये मामले गुजरात और ओडिशा में मिले थे। हालांकि इस वेरिएंट से संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हो गए थे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना का BF.7 वेरिएंट तेजी से फैलता है और इसके लक्षण है बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान और डायरिया। चीन में BF.7 वेरिएंट के चलते ही बड़े पैमाने पर लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहां से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल पूरी तरह यहां पर भर चुके हैं। तो इसको लेकर हमने देखा किस तरह से चिंता भारत सरकार में भी हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बैठक भी बुलाई गई। केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी भी लिखी और हमारे सहयोगी परिमल कुमार फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। परिमल, कल जो बैठक हुई स्वास्थ्य मंत्री ने ली, उसमें कोई नई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई, किसी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए। आपसे समझना चाह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री के पास ऐसी कौन सी जानकारी आई है जिससे कि अचानक से बैठक बुलानी पड़ी, चिंता जाहिर हुई है? क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर आरोप लगा रही है, भारत जोड़ो यात्रा को रद्द करने का आरोप लगा रही है। वो कह रही है राजस्थान में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया। बताएं इसके पीछे क्या चल क्या रहा है? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस वेरिएंट के स्ट्रेन की मिलने की यहाँ पर पुष्टि हुई है भारत में, वो अपने आप में मामले बढ़ा रहा है चाइना में। ये सबसे तात्कालिक कारण है। दूसरी वजह यह है कि जिस तरीके की तस्वीरें चीन से निकलकर सामने में आ रही हैं सोशल मीडिया या अलग अलग माध्यम से, वो भी अपने आप में चिंता पैदा करने वाली बात थी। तो अगर वेरिएंट BF.7 यहाँ पर इंडिया में मिला है, जो ओमिक्रॉन का ही सब लिनिएज BA.5 का एक स्ट्रेन है, BF.7 जो मामले बढ़ा रहा है, तो उसको लेकर चिंता है। और यहाँ पर जया, हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर एक भी वायरस अगर कहीं पर है, अगर एक भी मरीज बीमार होता है तो वो कई लोगों तक बीमारी अपनी छोड़ता है। तो यहाँ पर जो बैठक हुई, बैठक में सबसे अहम मुद्दा ये रहा कि टेस्टिंग को कैसे चैनलाइज करना है, टेस्टिंग को कैसे बढ़ाना है, जो अपने रिसोर्सेज है उनको कैसे बढ़ाना है। और दूसरी नंबर चीज ये, सर्विलांस सिस्टम, चाहे वो कम्युनिटी बेस्ड हो, चाहे वो हॉस्पिटल में जो भर्ती मरीज हो जिनको सर्दी खांसी जुकाम हो, उनकी टेस्टिंग और जो वेस्ट वाटर के जरिए जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं, वो सर्विलांस सिस्टम को एक तरीके से रोबस्ट करने की जरूरत है, उसको एनर्जाइज करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत, तब तक ये पता नहीं चलेगा कि बीमारी ने किस हद तक पांव पसारा है। तो परिमल, यहाँ ये भी समझना है कि अगर वाकई में स्थिति इस तरीके की है, चिंताजनक है, तो अब क्योंकि छुट्टियों का वक्त है, यहाँ पर क्रिसमस आ रहा है, नया साल आ रहा है, उसको लेकर किसी तरह की कोई सख्ती या पाबंदी सरकार की तरफ से नजर नहीं आ रही है? देखिए, चिंताजनक हालात को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीधे तौर पे अभी इनकार किया है। उन्होंने कहा कि पैनिक ना हो, लेकिन एक जो हालात बिगड़े उससे पहले ये तैयारी करनी बहुत जरूरत होती है। क्योंकि हमने देखा कि कोविड का कैसे शुरुआती दौर जब शुरू हुआ था, तो कैसे वायरस असर करना शुरू कर दिया था। तो उसी को लेकर एक सलाह जरूर दी गई है लोगों को। सलाह के तौर पे ये कहा गया है कि क्राउडेड प्लेस में, चाहे वो किसी बंद कमरे में हो या फिर आप खुले आसमान के नीचे मास्क जरूर पहने। और साथ में ये जरूर कहा गया है कि बुजुर्ग हो और जो बीमारी से पीड़ित हों, उनको प्रिकॉशन डोज की जो संख्या है वो बहुत कम है। 27 से 28% लोगों ने महज प्रिकॉशन डोज लिया है, तो उसको भी पूरे करने की जरूरत है। तो सरकार अपने स्तर पे कोशिश कर रही है, लोगों से आग्रह अनुरोध कर रही है, और अपनी जो चीजें हैं वो हर हफ्ते अब अगर समीक्षा बैठक होगी कोरोना को लेकर, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी हालात का जायजा वो ले पाएंगे कि किस कदर कहाँ पे बीमारी कितना पांव पसार रही है, ताकि अपनी रणनीति बनाए। जी परिमल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।